प्रोस्पेक्टिव आगे बढ़ना है, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाना है। मतलब नाम में मतलब ढूंढो, नाम से चीज़ों को कोरिलेट करो। मुझे लगता है तुम भी बड़े परेशान हो, इसी तरीके से सोच रहे हो सर क्या करूं, ऐसा बहुत जगह घूम लिए, इधर उधर हर जगह हमने कुछ ना कुछ देख लिया, बट कहीं भी ऐसे नोट्स नहीं मिले जो कि लगभग एक छोटी सी कॉपी के अंदर हम एग्जाम टाइम से पहले उसको रिवाइज करके चले जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आज सारे के सारे? आशा करता हूँ बड़े शानदार होगे, बड़े मज़े में होगे। और जिस चीज़ का बड़े दिनों से इंतज़ार रहता है बच्चों को ना कि सर एक बात बताओ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इतनी बोरिंग, इतनी लेंदी क्यों है? रहता है कि नहीं रहता? मेरे हिसाब से मेरे कॉलेज टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था, तुम्हारे कॉलेज टाइम पे भी ऐसा ही रहता होगा कि सर इसके नोट्स कैसे बनाए जाएं, क्या ऐसा किया जाए कि इसके नोट्स थोड़ी सी इजी हो जाए, थोड़े से ट्रिकी हो जाए, थोड़े से शॉर्ट्स हो जाएं। मैं तो बहुत परेशान था मेरे कॉलेज टाइम पे। मुझे लगता है तुम भी बड़े परेशान हो, इसी तरीके से सोच रहे हो सर क्या करूं, ऐसा बहुत जगह घूम लिए, इधर उधर हर जगह हमने कुछ ना कुछ देख लिया, बट कहीं भी ऐसे नोट्स नहीं मिले जो कि लगभग एक छोटी सी कॉपी के अंदर हम एग्ज़ाम टाइम से पहले उसको रिवाइज करके चले जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग मतलब 2-3 कॉपियाँ तो भरेगी ही भरेगी। चलो, मैं चंदन शर्मा, मैं बताता हूँ आपको कैसे नोट्स बनाएं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, कम्युनिटी हेल्थ को डील कैसे करें। देखो, सबसे पहला जो ड्रॉबैक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कि हर कोई आपको बहुत लेंदी नोट्स बनवाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, लेंदी नोट्स को छोड़ दो, भूल जाओ। तुम्हें वो पैराग्राफ लिखने ही नहीं है जो तुम बड़े बड़े आज तक पढ़ते आए हो कि सर हमें तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखाए जाते हैं, हमें हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर 10-10 पेजेस भरा दिए जाते हैं और उसके बाद भी उसमें से एक सवाल तक नहीं आता। नोट्स ऐसे बनाने हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ वन लाइनर्स लिखने पड़े, हमें लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने। नोट्स का मतलब ही यही होता है कि हमें हमेशा वन लाइनर्स के अंदर नोट बनाने हैं। तो बच्चों देखो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नोट्स वन लाइनर रहेंगे। सबसे पहला की पॉइंट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नोट्स को बनाने का। दूसरी दिक्कत कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में सबसे बड़ी आती है कि सर इसको मेमोराइज कैसे किया जाए। सर सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं वहाँ पे जाके लगता है चारों ऑप्शन में से चारों ही ठीक है। सर वो कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा एक ऑप्शन जो हमें चूज़ करना है। तो मैं हमेशा अपने कॉलेज टाइम पे जो किया करता था, मैं हमेशा कोरिलेट करता था चीज़ों को। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, व्हाट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव एंड व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। देखो, इस चीज़ को तुम नॉर्मली पढ़ के जाओगे, नो डाउट पक्का गलत करके आओगे एग्जाम में क्वेश्चन, बट अगर तुमने याद रखा प्रोस्पेक्टिव आगे बढ़ना है, रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाना है, मतलब नाम में मतलब ढूंढो, नाम से चीज़ों को कोरिलेट करो, बहुत इजीली पता लगा पाओगे तुम एग्जाम में बैठने के बाद कौन सा आंसर सही है। रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से आगे, हमेशा पीछे से आगे। पीछे से आगे का मतलब क्या है? सर हम डिजीज से कोज की तरफ जा रहे हैं, सिंपल। प्रोस्पेक्टिव, सर हम कोज से डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो इस चीज़ को जब कोरिलेट करोगे, तो मैंने ये सेकंड ईयर में याद किया था, मुझे आज 5-7 साल बाद भी याद है। क्यों याद है? इसलिए याद है क्योंकि मैं इजीली इसको कोरिलेट कर पाया उस टाइम पे। कुछ ऐसा ही तुम्हें करना है, हर टॉपिक को कोरिलेट करने की कोशिश करो। हर टॉपिक को ऐसा नहीं तुम्हें बड़े बड़े ट्रिक्स याद करवाए जाते इधर उधर के, तो सर एक काम और बढ़ जाता है कि पहले तो हम उस टॉपिक को याद करें फिर उस ट्रिक को अलग से याद करें। कभी भी ये तरीका सही होता ही नहीं। हमेशा उस टॉपिक के अंदर से ट्रिक ढूंढो बच्चों। जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, नाम में ट्रिक ढूंढो। जब तक तुम नाम में ट्रिक नहीं ढूंढोगे तब तक वो चीज कभी मेमोराइज नहीं रहेगी। अगर चीजों को इजी बनाना है तो हमेशा उस टॉपिक के नाम के अंदर से ट्रिक ढूंढना सीखो। 2 की पॉइंट पता लगे। सबसे पहला की पॉइंट हमारा लेंदी नोट्स को ना। दूसरा की पॉइंट हमने जो पढ़ा, हमेशा कोरिलेट करनी है चीज़ों को और वन लाइनर्स रखने हैं। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि सर क्या हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रटनी पड़ेगी? बच्चों देखो, रोट लर्निंग को तो मैं हमेशा ना कहता। रोट लर्निंग नाम की चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। और जिस फील्ड में हम हैं उस फील्ड में तो कंसेप्ट ही इतने सारे हैं कि आपको रोट लर्निंग तो करनी ही नहीं। वो तुम्हें 11th-12th में सिखाया जाता था, बायोलॉजी लेना मतलब रटना। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। हर चीज़ के पीछे एक कंसेप्शन होता है जो तुम्हें निकालना है ढूंढ के। तो हमेशा कंसेप्शनली याद करो चीज़ों को। जब तक तुम कंसेप्शनली याद नहीं करोगे, चीज़ें हमेशा भूलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंसेप्शनली याद करो चीज़ों को, कोरिलेट करो, वन लाइनर। फिर आता है सर कि इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। 1 इज़ द एजेंट, 2nd इज़ द होस्ट एंड 3rd इज़ द एनवायरनमेंट। मेरा हमेशा ये मानना है, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, जितनी भी कम्युनिटी की कम्युनिकेबल डिजीजेस को पढ़ रहे हो बच्चों, सिर्फ इन 3 चीज़ों को पकड़ लो, तुम्हें पूरी कम्युनिकेबल डिजीज याद हो जाएगी। उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 पैरामीटर पकड़ लो, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट। अगर ये 3 पैरामीटर्स तुमने उस डिजीज के बारे में सीख लिए तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा तरीका है जिससे तुम इससे बाहर कोई क्वेश्चन देखोगे एग्जाम के अंदर। हमेशा इन 3 चीज़ों में से ही क्वेश्चन बनते हैं सारी की सारी कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। बट सर कम्युनिकेबल डिजीज में एक बड़ी दिक्कत आती है
क्या दिक्कत आती है सर, बताइए ज़रा। सर इसके अंदर बहुत अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, बहुत अलग अलग डाटा रहते हैं। जैसे सर सेकेंडरी अटैक रेट, इंक्यूबेशन पीरियड, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। सर ये कैसे याद किया जाए, ये प्रोग्राम कब आया था, इसके अंदर जो वैक्सीनेशन रहेगा, प्रिवेंशन रहेगा, वो क्या है, वो स्ट्रेटेजी कैसे याद रखें। सर इसके अंदर ये डाटा बहुत तंग करता है बच्चों। इस डाटा को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका कि आप इन डाटा को हर डिजीज़ के साथ मत याद रखो, हर डिजीज़ के साथ एक नॉर्मली पढ़ो आप इस डाटा को। सबसे अच्छा तरीका क्या है इन डाटास को याद रखने का कि आप इसको एक अलग पेज पे पूरी कम्युनिटी खत्म होने से पहले या खत्म होने के बाद सारे डाटा एक साथ लिखो, उसको 15 से 20 दिन तक डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम टाइम पे तुम्हें उसके अंदर कभी कोई कन्फ्यूज़न होगी। एक पिक्चर बन जाएगी उस पेज के दिमाग के अंदर और एग्ज़ाम टाइम पे वो डाटा बहुत इजीली रिमाइंड कर पाओगे, बहुत इजीली याद कर पाओगे। उसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तुम्हें, कैसे उसको लिंक करना है डाटा को, कैसे हम किसी डिजीज़ का सेकेंडरी अटैक रेट निकाल सकते हैं, कैसे इंक्यूबेशन पीरियड निकाल सकते हैं। बड़ा ईजी होता है वो रटना नहीं पड़ता कभी भी, हमेशा लिंक करना होता है। सर ये सारी बातें बता दी, एक और इम्पोर्टेंट बात बताओ कि सर इन हेल्थ प्रोग्राम्स का क्या किया जाए। सर ये सबसे बड़ी दिक्कत लगती है इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कि ये हेल्थ प्रोग्राम हमें सर इतने बड़े बड़े तरीक़ों से, इतने बड़े बड़े नोट्स बना के पढ़ाए गए हैं कॉलेज टाइम के अंदर कि सर आज तक भी याद नहीं रह पाते। बच्चों देखो, हेल्थ प्रोग्राम सबसे ईजी चीज़ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर हेल्थ प्रोग्राम्स को कैसे याद किया जाए। हेल्थ प्रोग्राम्स को याद रखने के 6 की पॉइंट है। अगर इन 6 की पॉइंट्स को पकड़ लिया तो तुम उन हेल्थ प्रोग्राम्स को बहुत इजीली याद करोगे। हेल्थ प्रोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें क्या लगती है, क्या पता होना चाहिए हमें, बताओ ज़रा, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ। हमारे दिमाग में सर कॉलेज टाइम वाली पिक्चर आती है। हेल्थ प्रोग्राम अगर टीबी नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है तो हम शुरू हो जाते हैं। हम बड़े बड़े पन्ने भर आते थे अपने टाइम पे जब यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते थे। हमें हमारा मेन मकसद होता था कि 10 पन्ने लिखने हैं, 15 नंबर मिल जाएंगे, है ना, ऐसा ही कुछ करते थे। उसके अंदर हमने आज तक कभी नहीं सोचा कि हमें शुरुआत प्रोग्राम के एम से करनी चाहिए कि उस प्रोग्राम का एम क्या है, उसको मार्केट में लाया क्यों गया है, सरकार ने क्यों लॉन्च किया है वो प्रोग्राम, उसका एम पता करो। पहला सवाल एग्जाम में आएगा, उसका ऑब्जेक्टिव पता करो, उसका टारगेट पता करो। ये 3 चीज़ें पता करो सबसे पहले उस प्रोग्राम की कि मार्केट में आया क्यों है वो प्रोग्राम। जैसे ये 3 चीज़ें पता लगेगी तुम्हें, उसके बाद तुम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता कर पाओगे, डेट इज़ द इंटरवेंशंस, कि उस प्रोग्राम में इंटरवेंशंस क्या क्या है। क्या नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है तो उसमें क्या क्या इंटरवेंशन लिए जाएंगे कि सर नई ड्रग्स ऐड करी है कोई, हाँ सर बिल्कुल करी होगी, तो वो याद रखनी वाली। सर इसके अंदर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई है हम लोगों ने जिससे हम ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम की प्रेवलेंस को, इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा, बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी छोटी जो कि इंटरवेंशंस के अंदर आपको मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इंटरवेंशंस के अंदर से। सर ये भी हो जाएगा। लास्ट में क्या करें सर इस प्रोग्राम का, लास्ट में आता है इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स। इवैल्यूएशन इंडिकेटर्स के बिना कोई भी प्रोग्राम पता लगा ही नहीं सकते तुम कितना इफेक्टिव है, वो याद कर लो। ये छोटी सी 6 की पॉइंट्स अगर एक प्रोग्राम में तुमने पढ़ ली, मुझे नहीं लगता इस प्रोग्राम में उससे ज़्यादा कुछ है। छोटी छोटी बातें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को बहुत आसान बना देती है। पता नहीं क्यों मार्केट में तुम बच्चों को इतना डराया जाता है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ईजी और सबसे जल्दी याद रहने वाला सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है। क्वेश्चंस गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है क्योंकि अगर आपको आता है तो उसमें कन्फ्यूज़न होता ही नहीं। कभी भी 2 ऑप्शंस के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं ये ठीक है ये ठीक है। अगर तुम्हें आता है तो तुम 10 सेकंड भी नहीं लगाओगे उस क्वेश्चन का आंसर करने में। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो कि हम PW पे बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं आप लोगों को। वीडियोस देखें, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस, कैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ईजी बनाया जा सकता है। PW के साथ जुड़े, हमारे बैचेज़ के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को कुछ इसी तरीके से डील किया जा रहा है। आप लोग अगर ऐसी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो PW नर्सिंग वाला से जुड़े। आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग बातें सीखने को मिलेगी, कैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ईजी बनाया जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नहीं, आप हर सब्जेक्ट के लिए इधर उधर ना भटके। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां आपको हर सब्जेक्ट कुछ इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, वो है PW नर्सिंग वाला। जुड़े रहें हमारे इस परिवार के साथ। स्टे ट्यून्ड विद PW नर्सिंग वाला। थैंक यू सो मच।